हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल रीड क्लासेस सोनी जी चोमू पे। दोस्तों, राजस्थान की कला संस्कृति हम पढ़ रहे थे। उसमें आज हमारा नया टॉपिक है राजस्थान के प्रमुख दुर्ग। दोस्तों, लगभग 90% अपनी कला संस्कृति कंप्लीट हो चुकी है। अगर आपने पुराने वीडियो नहीं देखे हैं तो जाइए, अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है राजस्थान आर्ट एंड कल्चर के नाम से। और अगर दोस्तों आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि थर्ड ग्रेड से रिलेटिव कंप्लीट सिलेबस आपको यहाँ पे करवाया जाएगा, जिसमें अपनी राजस्थान कला संस्कृति कंप्लीट होने वाली है। दोस्तों, चलते हैं आज के टॉपिक पे, राजस्थान के प्रमुख दुर्ग। दोस्तों, दुर्गों का जनक कहा जाता है महाराणा कुंभा को। किसे कहा जाता है दोस्तों? महाराणा कुंभा को। इन्हें ही दोस्तों स्थापत्य कला का जनक भी कहा जाता है। तो दुर्गों का जनक पूछे या स्थापत्य कला का जनक पूछे, हमें क्या करके आना है? कुंभा। अरे क्यों? क्योंकि सर्वाधिक दुर्गों का जो जीर्णोद्धार यानी नवीनीकरण का काम किया था, वो किसने किया था दोस्तों? कुंभा ने। किसने किया था? कुंभा ने। ध्यान रखना, आगे जो लाइन में बोलने जा रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में डायरेक्ट छपी हुई है। वीर विनोद के रचयिता श्यामल दास के अनुसार 84 में से 32 दुर्गों का निर्माण अकेले किसने करवाया है? कुंभा ने। आया हुआ क्वेश्चन क्या है दोस्तों? वीर विनोद किसने लिखा? तो श्यामल दास ने। इसके अनुसार कुंभा ने कितने दुर्गों का निर्माण करवाया है? 84 में से 32 दुर्गों का। दोस्तों, सर्वप्रथम हमें दुर्गों की जानकारी मनु स्मृति से मिलती है। किससे? मनु स्मृति से। दोस्तों, एक कहावत है कि राजस्थान की प्रत्येक 16 किलोमीटर के अंदर आपको एक दुर्ग मिल जाएगा। दोस्तों, लगभग टोटल कितने दुर्ग है? 50। तो दुर्गों का जीर्णोद्धार करने वाला कौन था? महाराणा कुंभा। दोस्तों, दुर्गों की हैसियत से भारत में राजस्थान का स्थान तीसरा है। कौन सा? तीसरा। तो पहला किसका है भाई? महाराष्ट्र, दूसरा मध्य प्रदेश और तीसरा राजस्थान। तीसरा किसका है? राजस्थान का। दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन कई बार आया हुआ है, ध्यान रखना कि मई 2013 को राजस्थान की कितने दुर्गों को? 6 दुर्गों को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया दोस्तों। और वो 6 दुर्ग याद करने की एक ट्रिक बनाई हुई है हमारी। आम, चीकू, गाजर। आम, चीकू, गाजर। आपका आ से हो जाएगा आमेर। कौन सा? आमेर। ची से हो जाएगा चित्तौड़गढ़। कौन सा गढ़? चित्तौड़गढ़। और कैसे? कुंभलगढ़। कौन सा? कुंभलगढ़। और गा से गागरोन दुर्ग, झालावाड़। ठीक है ना? और जैसे जैसलमेर। और रै से रणथंबोर। तो दोस्तों, विश्व धरोहर सूची में 6 दुर्गों को शामिल किया गया है, जिनकी ट्रिक थी अपनी आम, चीकू, गाजर, आमेर, चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, गागरोन, जैसलमेर और रणथंबोर। दोस्तों, शुक्र नीति के अनुसार राजस्थान में कितने प्रकार के दुर्ग पाए जाते हैं? 9 प्रकार के। कितने प्रकार के? 9। जिनमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे एरण दुर्ग। कौन सा दुर्ग? एरण दुर्ग। दोस्तों, ये ऐसा दुर्ग है जिसके चारों ओर तो खाई हो और खाई का मार्ग किससे अवरुद्ध हो? पत्थरों से। और ऐसा दुर्ग का उदाहरण है आपका रणथंबोर दुर्ग, सवाई माधोपुर। तो रणथंबोर दुर्ग कौन सी श्रेणी में आता है? एरण में। यह ध्यान रखना, एक दुर्ग एक से ज़्यादा श्रेणियों में भी आ सकता है। ये जस्ट लाइक एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ। तो एरण दुर्ग क्या होता है? चारों ओर खाई होती है और खाई का मार्ग पत्थरों से अवरुद्ध होता है। आगे है पारिख। दोस्तों, कैसे खरगोश वाला है, ध्यान रखना। ये इसमें चारों ओर खाई होती है और खाई में क्या होता है? पानी। और ऐसा दुर्ग है आपका लोहागढ़ दुर्ग, भरतपुर। तो पारिख दुर्ग का उदाहरण कौन सा है? लोहागढ़। इसमें पानी भरा होता है, ध्यान रखना। क्या रहता है? पानी। फिर है पारिद। वो पारिख था, ये पारिद है। इसका अर्थ होता है ऊंची ऊंची दीवार, यानी ऐसा दुर्ग जिसके चारों ओर ऊंची ऊंची दीवार हो, जैसे लोहागढ़, कुंभलगढ़ और चित्तौड़गढ़। सर्वाधिक क्वेश्चन जहाँ से आया हुआ है वो है जल दुर्ग, और इसमें भी सबसे ज़्यादा उदाहरण आया है गागरोन दुर्ग का। दोस्तों, जल से आपको पता है चारों तरफ क्या होगा? जल।
इसे ओदक या उद्दक भी कहते हैं। बेंसोरगढ़, शेरगढ़, गागरोन सारे के सारे क्या है दोस्तों, जल दुर्ग है। इनमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो आया हुआ है वो है गागरोन दुर्ग। कैसा दुर्ग है, जल दुर्ग। आगे है आपका वन दुर्ग, ऐसा दुर्ग जिसके चारों ओर क्या हो भाई, वन, जैसे रणथंभौर, बयाना और तिमणिया। आगे है गिरि दुर्ग। गिरि दुर्ग शब्द से इस पता चल जाएगा आपको कि गिरि यानी पहाड़, तो पहाड़ों पर बने हुए दुर्ग। कौटिल्य और मनी के अनुसार, किसके अनुसार, कौटिल्य और मनु के अनुसार यह दुर्ग सर्वश्रेष्ठ है दोस्तों। राजस्थान में सर्वाधिक जो दुर्ग है वो भी गिरि दुर्ग है। यहाँ प्राकृतिक रूप से रक्षा होती है। कैसे, प्राकृतिक रूप से। उदाहरण तो इसके भरे पड़े हैं भाई, पूरे ही राजस्थान में है ही यही। तो नारगढ़, जयगढ़, आमेर, कुंभलगढ़, चित्तौड़गढ़, मेहरानगढ़, निवाना, तारागढ़, अचलगढ़, सोजत और जालोर, ये सभी के सभी दुर्ग कौन से हैं, गिरि। तो आपको पूछे राजस्थान में सर्वाधिक कौन से प्रकार के दुर्ग पाए जाते हैं, तो गिरि दुर्ग। सहाय दुर्ग यानी सहायता, मतलब सदा साथ देने वाले बंधुजन उपस्थित होते हैं किसमें, सहाय दुर्ग। धानव दुर्ग वो होते हैं जिसके चारों ओर माटी माटी और बाड़ू ही बाड़ू, चारों ओर क्या हो, माटी के टीले। दोस्तों ऐसे अपने 5 दुर्ग है। कितने, 5। इनकी मैंने एक ट्रिक बनाई है। बिना चूहा जैसलमेर, क्या, बिना चूहा जैसलमेर। बी से आपका बीकानेर, ना से नागौर, चू से चूरू, हाय से हनुमानगढ़ और जैसलमेर से जैसलमेर। तो ट्रिक क्या है आपकी, बिना चूहा जैसलमेर। 9वां अपना दुर्ग था दोस्तों सैन्य दुर्ग। कौन सा दुर्ग, सैन्य। सैन्य से नाम से पता चल जाएगा आपको क्या है, सेना, मतलब सैनिक सदा पहरे देते हैं। और शुक्र नीति के अनुसार यह दुर्ग क्या है, सर्वश्रेष्ठ है दोस्तों। शुक्र नीति के अनुसार कौन सा दुर्ग, सैन्य दुर्ग। राजस्थान में सर्वप्रथम दुर्गों की जो जानकारी है वो कालीबंगा सभ्यता से मिलती है दोस्तों। कौन सी सभ्यता से, कालीबंगा सभ्यता से। ये अपने दुर्गों की सामान्य जानकारी हुई। अब आते हैं हम अपने पहले दुर्ग पे, जो है आपका बेंसोरगढ़ दुर्ग। कौन सा दुर्ग, बेंसोरगढ़ दुर्ग। आपको पता है बेंसोरगढ़ दुर्ग कहाँ है, चित्तौड़गढ़ में। और दोस्तों भैंस के मुंह में आप अगर अंगुली दे दोगे तो वो चबा जाएगी। क्या जाएगी, चबा जाएगी। तो कौन कौन सी नदियों पे है ये, च से तो चंबल और बा से बामणी। आप तो ध्यान रखना, भैंस है, भैंस के मुंह में अंगुली दे दी तो वो क्या करेगी, चबा जाएगी। तो चंबल और बामणी। दोस्तों इसका निर्माण करवाया था बेसा शाह और रोडा चारण ने। भाई भैंस को निर्माण तो भैंसों ही करवा सके, और वो भी कड़े रोड माड़े। तो भैंसा शाह और रोडा चारण ने। दोस्तों ये दोनों व्यापारी थे। तो ये एकमात्र ऐसा दुर्ग है जो किसके द्वारा बनाया गया, व्यापारियों के द्वारा। सबसे इम्पोर्टेंट जो लाइन है इसकी वो है, इसे राजस्थान का वेल्लोर कहा जाता है दोस्तों। तो राजस्थान का वेल्लोर कौन से दुर्ग को कहा जाता है, आपके बेंसोरगढ़ दुर्ग, चित्तौड़गढ़ को। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आगे है अपने काकनबाड़ी। कौन सी बाड़ी, काकनबाड़ी। यह है आपका सरिस्का अलवर में। इसका निर्माण करवाया था प्रताप सिंह ने। किसने निर्माण करवाया था इसका, प्रताप सिंह ने। औरंगजेब ने अपने भाई दारा शिकोह को यहाँ कैद करके रखा था भाई। तो ध्यान रखना, पूछा जा सकता है औरंगजेब ने अपने भाई दारा शिकोह को कहाँ कैद किया था, काकनबाड़ी सरिस्का अलवर में। इस दुर्ग की विशेषता देखो क्या है, ये दुर्ग दूर से दिखाई नहीं देता लेकिन पास से, सॉरी गलत बोल दिया मैंने शायद, यह दुर्ग दूर से दिखता है लेकिन पास से देखने पर नहीं दिखता, क्योंकि पेड़ों में छुप जाता है। मतलब यह जो दुर्ग है वो दूर से तो आपको दिखाई दे देगा, लेकिन जैसे ही आप इसके पास चले जाओगे ये पेड़ों के पीछे छुप जाएगा दोस्तों, दिखाई नहीं देगा। आगे है आपका बाला दुर्ग। बाला दुर्ग अलवर में है। कहाँ, अलवर में। ये 52 दुर्गों का लाडला है और 52 दुर्गों के अधीन रह चुका है।
पानीपत के युद्ध के बाद बाबर ने यहाँ शरण ली थी और जहांगीर ने अपने पिता अकबर से विद्रोह करके भी कहाँ शरण ली थी? बालादुर्ग अलवर में। इसका निर्माण लघु राय ने करवाया था दोस्तों। और बालादुर्ग है, इसे कुंवारा किला भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कुंवारा किला। ये इसमें लिखी हुई नहीं है, अलग से बता रहा हूँ। बालादुर्ग को कुंवारा किला कहा जाता है, छिद्रों वाला दुर्ग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कुंवारा किला और छिद्रों वाला दुर्ग। और बालादुर्ग है कहाँ? आपके अलवर में। आगे है आपके गढ़, तो गढ़ चित्तौड़गढ़। और चित्तौड़गढ़ दुर्ग है कहाँ? चित्तौड़गढ़ में ही है। मूल नाम क्या है इसका? चित्रकूट। क्या है? चित्रकूट। श्यामल दास और मोहम्मद नैणसी के अनुसार इस दुर्ग का निर्माण चित्रांग मौर्य ने करवाया था, लेकिन कुमारपाल प्रबंध के अनुसार चित्रांगद मौर्य ने करवाया था। तो श्यामल दास और मोहम्मद नैणसी के अनुसार इस दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? चित्रांग मौर्य ने। लेकिन कुमारपाल प्रबंध के अनुसार इस दुर्ग का निर्माण चित्रांगद मौर्य ने करवाया था। दोस्तों, एक कहावत है जिससे ये मालूम होता है कि यह दुर्ग महाभारत में भी था। अरे ये बना कब? 8वीं शताब्दी में। कौन कौन सी नदियों के किनारे? गंभीरी और बेडच। सर, जैसे भैंसौरगढ़ की नदियाँ याद कराई, वैसे इसकी भी याद करवाते हैं भाई। मानो आप चित्तौड़गढ़ गए तो आप अपने साथ में क्या लेके जाओगे? बैग। क्या लेके जाओगे? बैग। तो बे से तो बेडच और गए से गंभीरी, तो बेडच और गंभीरी। दोस्तों, इस दुर्ग को सभी दुर्गों का सिरमौर कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये महादुर्ग है। विश्व का सबसे बड़ा कत्लेआम अकबर ने इसी दुर्ग में करवाया था। इसे राजस्थान का गौरव कहा जाता है। इसकी लिए कहावत है दोस्तों, गढ़ तो चित्तौड़गढ़ बाकी सब गढ़ैया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट बना हुआ है, हरामियों का बाड़ा बना हुआ है, घी तेल की बावड़ी बनी हुई है। और रतन सिंह ने यहाँ अपनी पत्नी पद्मिनी का महल बनाया था दोस्तों। किसका? पद्मिनी का। यहाँ पर ही रतन सिंह ने गोरा बादल का महल बनाया था, जयमल फत्ता की छतरी बनाई थी, रैदास जी की छतरी बनाई थी। और इसी दुर्ग को मालवा का प्रवेश द्वार कहा जाता है। किसे? दक्षिण के दुर्ग को। यानी दक्षिण का प्रवेश द्वार भी किसे कहा जाता है? चित्तौड़ के दुर्ग को। और दोस्तों, ये एकमात्र ऐसा दुर्ग है जहाँ पर क्या की जाती थी भाई? खेती की जाती थी। क्या की जाती थी? खेती। इसका जो आकार है दोस्तों, वो घोड़े की नाल और व्हेल मछली के समान है। इस पर सर्वप्रथम हमला मामू ने किया था। कौन सा मामू? पता है ना, कटप्पा वाला मामू पीछे से हमला करता है ना, वही मामू। तो किसने हमला किया था? मामू ने। बनवीर ने यहाँ अंतर दुर्ग बनवाया था, जिसे नवलखा भंडार कहते हैं। क्या कहते हैं? नवलखा भंडार तथा कोटा का महल। यहाँ मीराबाई, कुंभशाम और नीलकंठ महादेव का मंदिर बना हुआ है दोस्तों। यहाँ प्राचीन सूर्य मंदिर था, जिसमें वर्तमान में कालिका माता का मंदिर है। यहाँ विजय स्तंभ भी बना हुआ है और सर्वाधिक शाखे भी कहाँ हुए हैं? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। और कितने? 3। प्रथम शाखा सबको याद है 1303 में हुआ था। शासक थे मेवाड़ के महाराणा रतन सिंह। हमला किया था एके यानी अलाउद्दीन खिलजी। और पद्मिनी ने 1600 स्त्रियों के साथ क्या किया था? जौहर किया था दोस्तों। यह राजस्थान का सबसे बड़ा जौहर था। अलाउद्दीन खिलजी ने इसका नाम बदल के खिजराबाद कर दिया था। क्या कर दिया था? खिजराबाद। क्यों? क्योंकि अलाउद्दीन के पुत्र का नाम था खिज्र खा और उसने दुर्ग का नाम कर दिया खिजराबाद। दूसरा शाखा हुआ था दोस्तों 1543 में। शासक थे आपके विक्रमादित्य और यहाँ शासक का नेतृत्व किया था बाघ सिंह ने। किसने? बाघ सिंह ने। हमला करने वाले थे बहादुर सिंह और जौहर करने वाली थी रानी कर्मावती। तो शासक थे विक्रमादित्य और जौहर किसने किया?
कर्मावती ने कब? 1543 में। और जब तीसरा शाका हुआ तो 3 फरवरी 1568 में। शासक थे आपके उदय सिंह, और शासक का नेतृत्व किया था जयमल और फत्ता ने। हमला किया अकबर ने, और जौहर किया फूल कंवर ने। बस 6 कुणे, फत्ता की लुगाई, जयमल की भाण। ठीक है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग एकमात्र ऐसा दुर्ग है जो धान्य श्रेणी में नहीं आता, बाकी सभी की सभी 8 श्रेणियों में आता है। मतलब धूल माटी में को ना भाई चित्तौड़। ठीक है। और यहाँ पर क्या बनी हुई है? श्रृंगार चौरी बनी हुई है भाई। क्या बनी हुई है? श्रृंगार चौरी। दोस्तों इस दुर्ग में कितने दरवाजे हैं? 7। पहला है पांडव पोल, भैरू पोल, हनुमान, गणेश, जोड़न, तारा और राम। आप तो ध्यान रखना, पांडु, भैरव, हनुमान, गणेश, जोड़न, तारा और राम। तो दोस्तों सबसे बड़ा जो आपका है वो पांडन पोल ही है। कौन सा है? पांडन पोल। अरे याद नहीं हुआ क्या? याद करो। देखे, पांडन, भैरू, हनुमान, गणेश, जोड़न, तारा और राम। दोस्तों यहाँ बाघ सिंह की छतरी बनी हुई है। किसकी? बाघ सिंह की। यह दुर्ग चित्रकूट पहाड़ी पर और मैसा नामक पठार पर बना हुआ है। यहाँ 27 देवरियाँ हैं जिसे 27 देवरी कहा जाता है। यहाँ एक बड़ी खिड़की है जिसे लाखोटा की बारी कहते हैं। तो पूछा गया प्रश्न है 27 देवरी लाखोटा की बारी कौन से दुर्ग में है? तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। और कौन सी पहाड़ी पे? चित्रकूट पहाड़ी पे। कौन से पठार पर? मैसा नामक पठार पर चित्तौड़गढ़ दुर्ग बना हुआ है। दोस्तों आज यहीं तक पढ़ेंगे, बाकी दुर्गों की चर्चा पार्ट नंबर 2 में करेंगे। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना।